इस्लामाबाद में 24 नवंबर को हंगामा आराई के इल्जाम में गिरफ्तार मजीद 6 मुल्जिमान केस से डिस्चार्ज। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद से डिस्चार्ज किए जाने वाले मुल्जिमान की तादाद 38 हो गई। जज अबुल हसना जुल्करनैन ने मुल्जिमान की हथकड़ियां खुलवा दी। दोबारा गिरफ्तार किया तो पुलिस को हथकड़ियां लगा दूंगा। जज अबुल हसना जुल्करनैन की वार्निंग। रात गए 32 मुल्जिमान को जेहलम की जेल से अदालत में पेश करने पर सख्त इजहार बरहमी। डी चौक पर मुबैना हलाकतों और लापता कारकुनों से मुतालिक बैरिस्टर गौहर की दरख्वास्त इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने 23 दिसंबर को समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। दरख्वास्त में वजीर आजम शहबाज शरीफ, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी, वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ और IG समेत नामालूम अफराद को फरीक बनाया। कंप्लेन में मुबैना हलाक, जख्मी और लापता कारकुनों की फहरिस्त भी मुंसलिक की गई थी। समझते हैं, मैं तो ज़ाती तौर पे बारहा कह चुका हूँ, मुज़ाकरात होने चाहिए, हर स्टेज पे होने चाहिए और कंप्रहेंसिव मुज़ाकरात होने चाहिए, अनकंडीशनल मुज़ाकरात होने चाहिए, ताकि अगर बात आगे बढ़ती है पॉलिटिकल मसाइल का पॉलिटिकल हल मुस्तकिल ढूंढना बड़ा लाजिम होता है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का सियासी मसाइल को सियासी बैठक से ही हल करने पर जोर। वाज़े किया, मुज़ाकरात के दौरान शर्त नहीं रखी, ताहम मुतालबात जरूर रखे हैं। कहा, मुज़ाकरात का बानी PTI से इससे कबल भी कहा था। वज़ीर आज़म ने कई बार मुज़ाकरात की बात की, लेकिन PTI ने पेशकश ठुकरा दी। ख्वाजा आसिफ का दावा। सवाल किया, अगर बानी की सपोर्ट नहीं होगी तो मुज़ाकरात कहां जाएंगे? जब तमाम फरीकैन तैयार नहीं होंगे तो मायने खेज बात नहीं हो सकती। इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर PTI से मुज़ाकरात के सवाल पर जवाब वज़ीर दिफा का। एक सियासी जमात मुल्क के खिलाफ, मुल्क के इदारों के खिलाफ, मुल्क की फौज के खिलाफ जिस किस्म का जहर उगल रही है, अगर आपने अपने मुल्क के सलामती के इदारों को कमजोर कर दिया तो आपका हाल भी वही होगा जो इराक का है, जो शाम का है और जो लिबिया का है। एक शख्स ने आवाम के जहनों में नफरत के बीज बोए। उसकी जमात का एजेंडा फकत मुल्की इदारों के खिलाफ जहर उगलना है। वजीर मनसूबाबंदी अहसन इकबाल का इल्जाम। दावा किया, PTI के बदतरीन दौर में मुल्की मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया गया। 2014 में जो धरना दिया उसने 126 दिन का, यही डी चौक जैसे डी चौक का आप भी नारा लगाते हैं, उसमें वहाँ आके बैठे रहे। लेकिन अफसोस है कि उस वक्त करते हैं जब कोई बाहर से बैरूनी मुल्कों से अहम मेहमान तशरीफ लाते हैं। जब भी कोई गैर मुल्की मेहमान आता है तो तहरीक इंसाफ के शरपसंद अपनी फसादी सियासत शुरू कर देते हैं। ये सिर्फ डी चौक पर हमला करने की मंसूबाबंदी करते हैं। इनकी सियासत का एजेंडा ही पाकिस्तान को कमजोर करता है। वफाकी वजीर राना तनवीर की कड़ी तनकीद। इल्जाम लगाया, साजिशी अनासिर ने मुल्की मईशत को नुकसान पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तहरीक इंसाफ की सियासत का मकसद तोड़फोड़ और अफरा तफरी फैलाना है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की सारी तवज्जो अमन व तरक्की के बजाय एहतजाज पर मरकूज। वफाकी वजीर अमीर मकाम का PTI पर मुजरिम की रिहाई के लिए इस्लामाबाद पर धावा बोलने का इल्जाम। दावा किया, सूबे में 11 साल से हुकूमत करने वाली जमात आवाम को धोखे के सिवा कुछ नहीं दे रही। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बिलावल भुट्टो पर वजारत उज़्मा की कुर्सी के लिए सरतोड़ कोशिशों का इल्जाम। शहबाज शरीफ को हटाकर बिलावल को लाने के लिए ऐवान सदर में खुफिया मुलाकातों का दावा। 9 मई को लाहौर के कलिमा चौक पर कंटेनर जलाने के केस में PTI के 8 रूपोश रहनुमा इश्तिहारी करार। लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने असलम इकबाल, हम्माद अजहर और मुराद सईद के दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। मदारिस रजिस्ट्रेशन पर कोई समझौता मुमकिन नहीं। जो मदारिस वजारत तालीम के साथ मुंसलिक हो गए उन पर किसी किस्म की मनफी कानून साजी ना की जाए। अल्लामा ताहिर अशरफी का रद्द अमल। पैगाम दिया, कोई भी आलमी कुव्वत पाकिस्तान के मदारिस के निज़ाम में मदाखलत नहीं कर सकती। कराची चल रहा है तो मुल्क पल रहा है। जब तक शहर कायद में खुशहाली नहीं आएगी मुल्क खुशहाल नहीं होगा। सरबराह MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी का तकरीब से खिताब। कराची के बल्दियाती इख्तियारात को धोखा करार दे दिया।
कराची में पानी और गैस नहीं मिल रही, समझ नहीं आती शहर के लोग कैसे सुबह नहा धोकर निकलते हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का एक्सपो सेंटर कराची में बुक फेयर में गुफ्तगू, नौजवानों को सपोर्ट करने की जरूरत पर भी जोर। वकला के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुल्क भर में खुसूसी अदालतों की तश्कील, तमाम हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस की मुशावरत से लॉयर्स वेलफेयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट के तहत कायम की गई। वजारत कानून और इंसाफ का नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज दौरा चीन के अगले मरहले में गुआंगजू पहुंच गईं। वज़ीर आला के एजाज में स्टेट डिनर, मरियम नवाज ने चीन को अच्छे बुरे वक्तों का पुरखुलूस साथी करार दे दिया। IG पंजाब रहीम यार खान के कच्चे में एडवांस पुलिस कैंप्स पर पहुंच गए। इलाके के दौरे में जवानों से मुलाकात, इलाके में पायदार अमन बरकरार रखने के लिए मुस्तकिल बुनियादों पर फोर्स तैनात है। मुख्तलिफ ऑपरेशंस के दौरान 72 खतरनाक डाकू हलाक और 164 गिरफ्तार किए गए। डॉक्टर उस्मान अनवर की गुफ्तगू। सिंध में गैर मुल्की तामीराती कंपनी से भी भत्ता लेने की कोशिश, कंपनी ने वफाकी हुकूमत को खत लिख दिया। वजारत दाखिला की DG रेंजर सिंध और IG को कंपनी को सिक्योरिटी फराहम करने की हिदायत। मुलजिमान ने फोन कॉल पर 50 लाख रुपए, 2 मोबाइल फोन्स और 1 मोटरसाइकिल देने का मुतालबा किया। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी ने बहुत सारी बातें की और उसका जो सबसे बड़ा कंसर्न था वो ये था कि मुझे किसी भी तरीके से जेल से रिलीज कराया जाए। चाहते हैं कि वो एप्लीकेशन किसी तरीके से ऊपर आए और प्रेसिडेंट उसको सिंपैथेटिकली उसको बड़ी सिंपैथी के साथ देखे। वज़ीर आज़म की हिदायत पर पाकिस्तानी वफ़द की अमरीकी जेल में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से 3 घंटे तवील मुलाकात। आफिया सिद्दीकी का अपनी रिहाई के लिए हुकूमत पाकिस्तान से कोशिशें तेज करने का मुतालबा। पाकिस्तानी वफ़द की अमरीकी कांग्रेस और महकमा खारजा के हुक्काम से भी मुलाकातें। उम्मीद है जो बाइडन ओहदे से सुबुकदोश होने से कबल डॉक्टर आफिया की बकिया सजा माफ कर देंगे। सेनेटर तलहा महमूद पुरुम्मीद। काबिज भारतीय फोर्सेज ने हुर्रियत रहनुमा मीर वाइज उमर फारूक को फिर नजरबंद कर दिया। उन्हें नमाज जुमा की अदायगी के लिए जामा मस्जिद जाने से रोक दिया। हुर्रियत रहनुमा को दीगर मजहबी और समाजी सरगर्मियों से रोकने के लिए घर में नजरबंद किया गया। गजा में इसराइली फौज की दहशतगर्दी में कमी न आई। मुख्तलिफ इलाकों में बमबारी और कार्रवाइयों में मजीद 40 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। खुराक फराहम करने वाले ट्रकों पर भी हमले, 9 इमदादी कारकुन जान से गए। इसराइली फौज की दमिश्क में रात भर बमबारी, फौजी तंसीबात को निशाना बनाया। शाम की फजाई और बहरी कुव्वत नाकारा। तुर्की की जानिब से इसराइली हमलों की शदीद मजम्मत। शाम की सूरत हाल पर गौर के लिए अरब मुल्कों का सरबराह इजलास आज उर्दन में होगा। तुर्की का आज से दमिश्क में सिफारत खाना दोबारा खोलने का ऐलान। जनूबी कोरियन सदर के खिलाफ मुआवजे की तहरीक कामयाब। पार्लियामेंट में मुआवजे पर वोटिंग से हुक्मरान जमात के अरकान ने भी सदर के खिलाफ वोट दिया। जनूबी कोरियन सदर के खिलाफ मुआवजे की पहली तहरीक नाकाम हो गई थी। लंदन में टैक्स के खिलाफ किसान एक बार फिर सड़कों पर निकल आए। किसान एहतजाजन अपने ट्रैक्टर्स लेकर पार्लियामेंट के सामने पहुंच गए। वजीर आजम कीयर स्टार्मर से टैक्स वापस लेने का मुतालबा। किसान इत्तेहाद का शुगर मिल्स माफिया के खिलाफ पीर को पतों की शुगर मिल्स के बाहर एहतजाज का ऐलान। चेयरमैन किसान इत्तेहाद खालिद बाट ने शुगर मिल्स पर किसानों से सस्ते दामों गन्ना खरीदने और नाजायज कटौती में मुलव्विस होने का इल्जाम लगा दिया। गन्ने की मुनासिब कीमत देने और कटौतियां बंद करने का मुतालबा। दिल्ली से जद्दा जाने वाली भारतीय तैयारे में मुसाफिर की तबीयत खराब। परवाज की कराची एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग। मुसाफिर को तिब्बी इमदाद के बाद मंजिल की जानिब रवाना कर दिया गया। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में कत्ल, ऑनलाइन बाइक राइडर के कत्ल का मुकदमा ताहाल दर्ज न हुआ। फहद हुसैन के पास से बगैर नंबर प्लेट मोटरसाइकिल मिली। मकतूल राइडर जरूर था मगर चलाता नहीं था। मकतूल अगस्त 2024 में ऑनलाइन राइड कंपनी में रजिस्टर हुआ। 2 अगस्त को मकतूल ने पहली और आखिरी राइड ली। पुलिस की इब्तिदाई तहकीकात में इंकिशाफ। मुल्तान निश्ता अस्पताल से नौमौलूद को अगवा करने वाली खातून गिरफ्तार। पुलिस ने खातून को कोटला वारिस शाह से गिरफ्तार किया। अगवाकार को थाना कैंट मुंतकिल कर दिया गया। अगवा में निजी अस्पताल की डॉक्टर भी मुलव्विस निकली जिसने हकीकी बच्चा जाहिर करने के लिए रकम लेकर सर्जरी का ड्रामा किया। यूनिवर्सिटी रोड पर पानी की लाइन टूटने पर कराची वाटर कॉरपोरेशन का
नए ट्रांस कराची से 3.5 करोड़ रुपए हर्जाना तलब कर लिया। वाटर कॉरपोरेशन का BRT रेड लाइन प्रोजेक्ट में काम के दौरान गफलत बरतने का इल्जाम। पाइपलाइन टूटने से शहर को 17% सप्लाई मुतासिर रही, खत्म दावा। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर जारी। वादी हुंजा में पारा -19 तक गिर गया। मरी का मौसम भी ठंडा ठार, दर्जा हरारत 6 से 7 डिग्री रिकॉर्ड। साइबेरिया से चलने वाली हवाओं से कोयटा समेत बलोचिस्तान के बेशतर अजला में कड़ाके की ठंड। कोयटा में -6 और ज़ियारत में -5 रिकॉर्ड। मगरिबी हवाओं के बायस कराची में भी जाड़े की धूम। सुबह सवेरे पारा 11 डिग्री रिकॉर्ड। कराची में यकबस्ता हवाएं चलते ही गर्म मलबूसात की मांग बढ़ गई। शहरी लेदर की जैकेट्स की खरीदारी के लिए लुंडा बाजारों का रुख करने लगे। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सस्ती लेदर जैकेट्स फरोख्त होने लगी। जनूबी अफ्रीका ने दूसरे T20 मैच में पाकिस्तान को शिकस्त देकर 3 मैचों की सीरीज में 2-0 की फैसलाकुन बढ़तरी हासिल कर ली। पाकिस्तान का 206 रन का हदफ 3 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। हेंड्रिक्स की 63 गेंदों पर 117 रन की धुआंधार इनिंग्स। क्लीन स्वीप की तलवार से बचने के लिए आज रिजवान 11 को मैच जीतना होगा। इमाद वसीम के बाद मोहम्मद आमिर का भी इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का दोनों खिलाड़ियों के लिए नेक तमन्नाओं का पैगाम। भारत को खेलों के मैदान में भी सुख की। चैंपियंस ट्रॉफी पर हर धर्मी कामना आई। ICC ने पाकिस्तान का फ्यूजन हाइब्रिड मॉडल कबूल कर लिया। भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस दुबई में खेलेगी। पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप के तमाम मैचेस श्रीलंका में खेलेगा। इवेंट के हतमी शेड्यूल का ऐलान आज किए जाने का इम्कान। कीवी स्टार टिम साउदी का इंग्लैंड के खिलाफ आखिरी टेस्ट। ग्राउंड में उतरने पर इंग्लिश टीम का गार्ड ऑफ ऑनर। मैच शुरू होने से कबल टिम बेटी को उठाए मैदान में आ गए।